जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जिस तरह से आज पूरे विश्व में हमारे भारत के अधिकांश हिस्सों में, प्रदेशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अन्य स्थानों पर हिंदू संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म पर आक्रमणता बढ़ती जा रही है और ये आक्रमणता के कारण ही इसके पर हमारा कर्म, सत्कर्म, जो संस्कार संस्कृति है, हमारी ये जो भिन्नता है संसार में 24 तत्वों के द्वारा ये भिन्नता है, लेकिन ये भिन्नता सुंदरता का कारण है। इस भिन्नता को सहेजने की संस्कार संस्कृति है। भाषा ऐसी हो जो पूर्णता की व्याख्या करे, संपूर्ण तत्वों की 24 तत्व, 25वां परम तत्व सबकी व्याख्या कर सके, व्याख्यान दे सके, वो भारत की संस्कार और संस्कृति की भाषा है। वेशभूषा ऐसा हो जो 24 तत्वों को, 25वां चेतन तत्व को भी धारण कर सके। इसमें स्पर्श हो सके, ऐसी वेशभूषा नहीं होनी चाहिए जो इन तत्वों को धारण करने में बाधा हो, जैसा कि आज की वेशभूषा है। भारतीय जो वेशभूषा इन 25 तत्वों को धारण कराने वाला है, यहाँ की भाषा संपूर्ण व्याख्या है, स्मृति है, संस्मृति है, सत्य की स्मरण रहे, हमें ध्यान रहे, उसी के अनुसार हमारी धारणाएं हो। ये संसार, ये शरीर अभीष्ट है, ये 24 तत्व अभीष्ट हैं, 25वां तत्व चेतन ही हमारा इष्ट है। ये अभीष्ट हमारा लक्षण है और लक्ष्य हमारा अभीष्ट है। अभीष्ट के द्वारा इष्ट हमारा जो सत्य धर्म है, वही हमारा लक्ष्य है। भूख की हमें पूरी समझ होनी चाहिए। भूख जो धरती तत्व से हम लेते हैं, धरती में आकर्षण होता है, चुंबक होता है, अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। ब्रह्म को, ब्रह्मांड को, प्रकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व को पृथ्वी आकर्षित करती है। इसका आकर्षण, इसकी क्षमता सुदृढ़ हो, बनाए रखें, इसकी सामर्थ्य धरती की बनी रहे, इसकी सुंदरता बनी रहे, प्रकृति की सुंदरता बनी रहे, क्योंकि जीवन का आधार प्रकृति और ये धरती, ब्रह्म और ब्रह्मांड ही है। ब्रह्म में
जो उसका तेज है, प्रकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये ऊपर से बरसता है, परिवर्तित होता है, तो इसका परावर्तन ऊपर तक जा सके। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ता है तो इसका परावर्तन नहीं हो पाता, यथा स्थिति में अवस्थित नहीं हो पाता। ये भिन्नताएं देखने में ये कल्याण के लिए, सुंदरता के लिए है, लेकिन भिन्नता भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। आकाश तत्व में प्रकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी समाहित होती है। इसी तरह से वायु में भी पांचों तत्व समाहित होते हैं, जल में भी पांचों तत्व समाहित होते हैं, अग्नि में भी पांचों तत्व समाहित होते हैं, पृथ्वी में भी पांचों तत्व समाहित होते हैं। तो ये भूख की हमें समझ होनी चाहिए। जो आहार हम लेते हैं वो प्राण तत्व को, चेतन तत्व को अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, जिससे शरीर में गति होती है। इसी गतिमान से मति होती है, रक्त संचार होता है, चेतना का संचार होता है। और इसी भूख के द्वारा रस बनते हैं। जो रस होता है, द्रव्य तत्व, जल तत्व, वो 24 तत्वों को सोखता है। तो आहार हमारा सरस हो, द्रव्य हो, तरल हो, हमारे वाणी में सरसता हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो, प्रेम हो। जब आधार जीवन का एक है और वो भूख है, भूख से ही कामनाएं, वासनाएं, कर्म, व्यवहार सब पैदा होते हैं। और सभी में भूख है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात वर्ग के हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, सभी का आधार एक है, लक्षण एक है, इष्ट एक है। इष्ट का पर्याय लक्ष्य। तो इस अभीष्ट के द्वारा इष्ट की प्राप्ति सबको हो, इस लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति सबकी हो, सब सुखी रहें, शांति रहें, स्वस्थ रहें, धरती हमारी स्वस्थ रहे, प्रकृति स्वस्थ रहे। धरती स्वस्थ रहेगी, प्रकृति स्वस्थ रहेगी, इस पर नियंत्रण रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आहरण का आश्रय हमारी यही धरती, प्रकृति है। हमें ये जीवन दे रही है, आश्रय दे रही है, तो हमें इनके आशय को समझना चाहिए, इनके आदर्श को समझना चाहिए, इनके देने की भावना को समझना चाहिए। इनके देने की भावना से हमारे अंदर भी देवत्व देने की भावना आए, सुख की कामना दें। लेकिन धर्म तो एक है, जब लक्ष्य एक है, लक्षण एक है, आधार एक है, तो ये भिन्नताएं को दूर करने के लिए हमारा आहार एक हो, सुपाच्य हो, सरल हो,
सरस हो, जिससे रस बने और जीवन रसदार हो, जीवन में सरल हो, सुगम हो, जीवन में कठिनाइयां ना हो, जीवन कठोर ना हो, पत्थर दिल ना हो। लेकिन धर्म की जो अनेक धर्म की बात करते हैं, दूसरे भाषा, वेशभूषा, भोजन को भूख के लिए, धर्म के लिए, धर्म को आधार बना करके जो मांसाहारी भोजन, ऐसा भोजन करते हैं जो दुर्गंध युक्त है, दोष युक्त है, इससे हमें बचने की आवश्यकता है, लोगों को बचाने की आवश्यकता है। सड़कें आपने बहुत अच्छी बना ली, विज्ञान के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, आविष्कार के द्वारा साधन बना लिए, लेकिन इसका सदुपयोग इसी शरीर के लिए जब तक इस मन पर नियंत्रण नहीं होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो सड़क पर चलने पर दुर्घटनाएं ही होती हैं। और ये भारत की संस्कार संस्कृति ही, क्योंकि भूलने की, विस्मृति की आदत है इस शरीर को, इस बुद्धि को भ्रमित करने की इसमें गुण है, इसलिए इसमें सद्बुद्धि आए, बुद्धि में प्रकाश आए, विवेक की जागृति हो, ताकि हम संसार को के अर्थ को जान पाएं, उसका सही उपयोग कर पाए। विज्ञान ज्ञान से ही पैदा है। पहले के समय में लोग दूरदर्शी होते थे, दूर की चीजें देख लेते थे, जो संत महात्मा थे। आज वही विज्ञान के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। आकाशवाणी पहले जो होती थी, जिसे संत सुनते थे, आज वो विज्ञान के माध्यम से आकाशवाणी दूर संचार के माध्यम से उपलब्ध है। जो दूर की चीजें हम सुन लेते थे, देख लेते थे, आज उसे विज्ञान के माध्यम से हम उपलब्ध है, हमारे पास देख सकते हैं। यही ज्ञान ही विज्ञान के रूप में उपलब्ध हुआ है। अंतर इतना है कि पहले का जो ज्ञान था वो मन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम नवग्रह, चंद्र, सूर्य तक, पूरे ब्रह्मांड तक हमारी पहुंच, उसका प्रयोग था। आज उसको यंत्रों के माध्यम से हम पहुंच बना रहे हैं, जिससे व्यय बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए सत्य की स्मृति के लिए गौ का होना, गौ यानी इंद्रियों पर नियंत्रण का होना, गो विद्या का होना, गाय माता का होना, ब्राह्मण संत का आदर, सत्कार, सम्मान, महत्व होना, समाज के लिए ये महत्वपूर्ण है। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म के लिए ये उपाय, ये उक्ति, भक्ति, प्रेम, सेवा महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें संगठित होना चाहिए। आज लोग धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अर्थ के लिए, अपने पद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो एक तरह से धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हैं।
इसीलिए अलग अलग धर्म की बात हो रही है, अलग अलग पंथ मजहब की बात हो रही है, पर कि परमात्मा जात पात के आधार पर जन्म नहीं होता, उसके लक्षण में अंतर नहीं होता, धर्म पंथ के आधार पर भी अंतर नहीं होता, किसी शिशु में, किसी बालक में। ये जात लोगों ने सुविधा के अनुसार व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के अनुभव को समझने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए ये जातियां मनुष्य की बनाई हुई हैं। पंथ मजहब अनेक धर्म सुविधा के लिए बनाई गई हैं, भिन्नता और भ्रम के लिए नहीं, मतभेद के लिए नहीं, भेदभाव के लिए नहीं। इसलिए हमारा आहार एक हो, हमारा विचार एक हो, हमारा कर्म एक हो, हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी शिक्षा विद्या एक हो, हमारी व्यवस्था एक हो, हमारा लक्ष्य एक हो, हमारा लक्षण एक है, हमारा आधार एक है, हमारा आश्रय एक है, हमारा आशय एक हो। यही एकाकार एक ब्रह्म से ही ये भिन्नता है। हम भिन्न रहकर भी भिन्न ना रहें, हमारा शरीर भिन्न हो, रूप रंग भिन्न हो, लेकिन हमारे कर्म, हमारा लक्ष्य, हमारा एक हो। इसके लिए आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपनी सहमति, अपनी सहभागिता भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म जो पूरी जगत को एक साथ जोड़ती है, सबके कल्याण की बात करती है, जो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, पूरी जगत में सिया राम का, परमात्मा का दर्शन करती है, उसी के आचरण से प्रदर्शन करती है, प्रदर्शित करती है। उसके लिए सब समर्थन करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।